हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी का मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फेशियल एक प्रैक्टिकल है जो मैं लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फेशियल स्टेप्स के बारे में वीडियो अपलोड किया था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको फेशियल स्टेप्स करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है मेरे जो फेशियल किट थी उसमें सबसे पहले क्लींजर आया था। तो मैंने फर्स्ट में क्लींजर का इस्तेमाल किया है। सेम वही स्टेप आपको दोहराने हैं। ये मेरी ब्राइडल क्लाइंट है। तो आप जब भी आपके पास कोई भी ब्राइडल क्लाइंट या फिर कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो आपको क्या करना है, अच्छे से फेशियल देना है। तो आपको जो सारे स्टेप्स हैं वो सभी दोहराने हैं जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को करके दिखाए थे। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। क्लींजर की मसाज आपको 5 से 7 मिनट के लिए देनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने सेल्फ फेशियल बताया था कि आप सेल्फ फेशियल किस तरीके से कर सकते हैं। आप हर एक स्टेप को बारीकी से देखें, समझें कि जो मेरे हैंड्स हैं वो किस तरीके से कौन-सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। बीच-बीच में क्या करना है, आपको थोड़ा-थोड़ा पानी लेते हुए जाना है जिससे क्या होता है, स्किन ड्राई होती लगती है। जो प्रोडक्ट होता है वो स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो आप पानी की मदद से लेंगे तो आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्टली चलेंगे। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्लींजर को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेस पर पूरे पे मसाज देनी है जिस तरीके से इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। आपको जो है वो स्पीड भी नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज़ भी स्पीड नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर भी आपको क्लाइंट को नहीं देना है। आप बीच-बीच में क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं, क्या मेरा प्रेशर जो है वो थोड़ा लाइट है या फिर थोड़ा टाइट लग रहा है? तो आप उसके हिसाब से ही आप अपने हैंड्स का जो प्रेशर है आप उसको क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लींजर को करते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी बारी आती है इसको साफ करने की। आप इस तरीके का कोई भी टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी आप स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ यू विश, आपकी चॉइस है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आप इसे यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाइजीनिक रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसी तरीके से टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करें। इसके बाद जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसमें स्क्रब है। आपको स्क्रब पूरे फेस पर इसी तरीके से लगाना है। स्क्रब का ध्यान रखिए, आपको बहुत ही नॉर्मल हैंड्स के साथ, बहुत ही कम प्रेशर के साथ मसाज देनी है, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है। स्क्रब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्रब 2 टाइप का होता है। एक तो फोम बेस में आता है और एक पार्टिकल्स में आता है, यानी दानेदार आता है। अगर आपका जो स्क्रब है वो दानेदार है, ज़्यादा आप उसका जो पार्टिकल है वो बहुत मोटा है, टाइट है, तो आप हैंड्स को बहुत आराम से लाइटली ही रब करेंगी। अगर फोम बेस में है तो आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने हैंड्स का जो प्रेशर है वो अपने फेस पर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करते हुए जाना है जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम वही मसाज है। मेरे पास जो फेस स्क्रब था वो फोम बेस में था, इसमें पार्टिकल नहीं थे। तो इसी तरीके से मैंने जो मसाज है नॉर्मल तरीके से उसको दिया है जैसे मैंने लास्ट दिया था। बस आपको जो स्टेप्स हैं उन्हीं को बार-बार दोहराते हुए पूरे फेशियल को देना है। स्क्रब का भी जो टाइमिंग है वो है आपका 5 से 7 मिनट का। स्क्रब, अगर किसी का सेंसिटिव स्किन होता है तो आप स्क्रब को थोड़ा टाइम के साथ करेंगे, जैसे कि आप टाइम को कम कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यानी कि हम 5 से 7 मिनट अगर नॉर्मल स्किन पर मसाज देते हैं तो सेंसिटिव स्किन जो होती है उस पर 2 या 3 मिनट का ही स्क्रब से मसाज देंगे। नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम जो स्टेप्स हैं वो सारे दोहराते हैं। चलिए इस तरीके से स्क्रब का जो टाइमिंग है उसको भी कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी टाइमिंग भी 5 से 7 मिनट की जो मसाज है वो मैं दे चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे वेट वाइप की मदद से क्लीन कर लूँगी। ध्यान रहे कि जो स्क्रब है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, अगर उसमें कुछ भी पार्टिकल वगैरह होते हैं तो वो फेस पे से अच्छे से रिमूव हो जाने चाहिए। अगर वो रह जाते हैं तो क्लाइंट की जो स्किन है उसे छिलने का डर होता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है इसमें है जेल। तो हम जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप जेल या क्रीम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में आता है, किसी में जेल भी आता है, किसी में जेल नहीं भी आता है, क्रीम भी आती है। तो इस वाले जो क्रीम प्रोडक्ट है, इसमें जेल प्लस क्रीम को मैंने मिक्स करके लिया है। आप मिक्स करके भी ले सकते हैं या अलग-अलग भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें 10 मिनट का मसाज देने वाली हूँ। आपको क्रीम के साथ 10 से 15 मिनट का जो है मसाज देना है, बहुत अच्छे से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। और इसी तरीके से आपको जो है अपना फेशियल अच्छे से जो स्टेप्स हैं वो दोहराते हुए मसाज को ख़त्म करना है। आप जितनी लाइटली अपना फेशियल पर मसाज देंगे, आपके फेस पर उतना ही अच्छा ग्लो आएगा। इसके लिए आपको कुछ बातें हैं जो बहुत ही ध्यान रखनी है। हम जब तक इस मसाज को कंटिन्यू रखते हैं और कुछ जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे पर फ़ोकस करते हैं। जैसे कि जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि किसी की स्किन पर नाखून नहीं लगने चाहिए। आपके नेल्स जो है वो हमेशा कटे हुए होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए, वरना आपके क्लाइंट को क्या होगा, नेल्स लगकर उसको कट लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप क्रीम की मसाज वगैरह कर रहे हैं तो क्लाइंट्स को बोलें कि वो अपने आँख और मुँह हमेशा बंद रखें, वरना क्रीम जो आँखों में नहीं जानी चाहिए। और हर एक प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा देर मसाज भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये है कि ग्राहक के चेहरे पर मसाज ना छोड़ें। यानी कि ग्राहक जो है मसाज करने के बाद उसको जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है? इसके बाद ये है कि आपको जो है हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हैं वही यूज़ करने चाहिए, यानी कि आप जो स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं, स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं या फिर टॉवल वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम हाइजीन होना चाहिए। और आपको जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं, उनको आपको एक जगह पर व्यवस्थित करके पहले ही रख लेना चाहिए कि हमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको एक पास रखेंगे तो आपको लेने में आसानी रहेगी। फेशियल से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। जब भी आप फेशियल कर रहे हों, तो आपको अपने हाथों को साफ रखना है। प्रयोग में की जाने वाली जो क्रीम या प्रोडक्ट होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी कंपनी या ब्रांड का होना चाहिए। अगर आप जो क्लाइंट है उसका फेशियल अगर आप पूरा दे रहे हैं बैक में या फिर आपके शोल्डर तक आप अगर दे रहे हैं तो उसको पहनने के लिए एक अलग से गाउन देना चाहिए, जिससे क्या होता है उसके कपड़े मतलब खराब नहीं होते हैं, या फिर आप एप्रॉन की मदद से उसका जो है कपड़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ग्राहक के बालों में जिस तरीके से मैंने हेडबैंड लगाया हुआ है, इस तरीके से हेडबैंड लगाना है, जिससे उसके बाल जो होते हैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, फेशियल करते वक़्त बाल आते नहीं हैं आगे की तरफ। तो आपको इन बातों का क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है। इसी तरीके से जो फेशियल है, क्रीम की जो मसाज है 10 से 15 मिनट मैं दे चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं इसको वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। इसके साथ-साथ 15 मिनट मसाज देने के बाद मैं इसे वेट वाइप से जो है फेस को क्लीन करूँगी। आप ध्यान रखें कि जो आपका जो पानी है बाउल में, उसको निरंतर आपको बदलते रहना है हर स्टेप्स के बाद। ये नहीं है कि आपने एक बार फेशियल स्टार्ट कर दिया तो उसी पानी से आपको मतलब निरंतर काम करना है, नहीं। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आप ध्यान करके उस पानी को बदलते रहें। इसके बाद हमारा जो है लास्ट है प्रोडक्ट है वो है फेस पैक। फेस पैक 2 तरीके के होते हैं, एक पाउडर बेस क्रीम बेस में होते हैं और एक पील ऑफ में होते हैं। ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्रीम बेस में है। आप इसे नॉर्मली लगाकर वॉश कर सकते हैं या फिर टिश्यू की मदद से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। पील ऑफ वाले जो मास्क आते हैं वो उनको आप क्या होता है छील कर जैसे इसके स्किन पील ऑफ करते हैं ना उस तरीके से उसको निकालना होता है। ये नॉर्मल वाला है तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से लगाएँ। जब भी आप फेस पैक लगा रहे हों तो ध्यान रखें कि जो भी आप फेस पैक लगा रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ही ब्रश को चलाएँ। ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश नहीं चलाना है। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आपको जो है फेस पैक अच्छे से लगाना है। आइज़ को कवर नहीं करना है फेस पैक से। इसी तरीके से फेस पैक आपको पूरी तरीके से फेस पर अपने पर लगा लेना है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ज़्यादा ड्राई भी आपको फेस पैक जो है वो नहीं करना है। ड्राई होने के बाद इसे हम फिर अच्छे से जो है क्लीन करेंगे। इस तरीके से मेरी जो क्लाइंट है उसको फेशियल का जो है बहुत अच्छा लगा, उसको मतलब फेशियल में बहुत आराम मिला। इस तरीके से 15 मिनट होने के बाद हम इस फेस पैक को बहुत आराम से जो है
अच्छे से स्किन पर से रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्लाइंट आता है तो आपको अच्छे से उसको रिमूव करना है। टिश्यू पेपर जो है आपको अच्छे से मतलब जो है थोड़ा-सा वेट रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है वरना आपकी स्किन जो हो जाती है, ड्राई की वजह से वो पैक हटता नहीं और छिलने का भी डर रहता है। तो इसी तरीके से जो फेशियल है वो खत्म हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।